नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सक्सेना आज पुनः आप सभी लोगों को HIV एड्स क्या है, एड्स के बारे में जानकारी आप लोगों को देने हैं। HIV एक्चुअल में 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उस समय मैं अत्यधिक व्यस्त था, इस कारण मैं आपको जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन HIV क्या है, इसका क्या कोई टीका अभी तक मना है, HIV संक्रमण कैसे होते हैं, इसका कोई इलाज है या नहीं है, इसका होना क्या मौत है या मौत निश्चित है, इससे बचाव का कोई टीका नहीं है या नहीं मना। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि HIV पॉजिटिव होना बीमारी की पहली अवस्था है और एड्स बीमारी की अंतिम स्थिति है। अब हम इसको विस्तृत तौर पर बताना चाहेंगे कि एड्स क्या है, HIV क्या है। अब हम आपको बताना जा रहे हैं कि HIV के बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि अपनी तमाम जिंदगी की तमाम संभावनाओं के साथ हमारी जिंदगी में दाखिल हो चुका है। IT के संजाल में सिमटती दुनिया के सपनों के साथ यह सदी एड्स के परिणाम की भी सदी है। तमाम तरक्की के बावजूद यदि एड्स का खतरा झेल रहे हैं तो निश्चित ही यह चिंतनीय विषय होता है, यह चिंता करने की बात है। एड्स अब ख्याली खतरा नहीं है, यह सब सारा अफ्रीका के, ये सभी चीज़ें अफ्रीका के देशों में मौत का दूसरा नाम हो चला है या है। ये सब अफ्रीका के देशों में है। हम आने वाले निकट भविष्य में किस तरह इस खतरे से बचेंगे, यह बड़ी दूर तक इस सदी में हमारी हैसियत तय करेगा। एड्स की किस फिक्र को हमें रोजमर्रा की चिंताओं में शामिल करना होगा और बचने के रास्ते तलाशने होंगे। पिछली सदी के आखिर से एड्स एक चर्चित विषय के रूप में उभरा। भारत देश में भी एड्स पर गंभीरता से चर्चा कोई 3 दशक पहले ही शुरू हुई है। इतनी चर्चा, इतनी बातचीत के बावजूद एड्स को लेकर जो सामान्य प्रक्रिया हमारे यहाँ दिखती है, इन 3-4 बातों के इर्द गिर्द ही होती है। पहली बार यह है, एड्स दरअसल विदेशी बीमारी है, हिंदुस्तानी बीमारी नहीं है, ये एक विदेशी बीमारी है। पश्चिम की समस्या दूसरों की, इसका ताल्लुक एक खास तबके से है और सम्मिलित जीवन व्यवहार करने वालों को उससे कुछ खास लेना देना नहीं।
तीसरी की भारत में स्वास्थ्य सुविधाओं की इस कदर कमी है, एड्स के थोड़े से भी मरीजों के लिए वह बेवजह का हवा है। हमें अभी पीने के पानी जैसी बुनियादी समस्याओं के हल ढूंढने हैं। यह 3 बातें हैं। ऐसी और बातें बड़ी समस्या से आँख चुराती हैं। अंदाजा है कि दुनिया में लगभग 5 से 6 करोड़ लोग HIV संक्रमित हो चुके हैं या हो गए हैं और 1 करोड़ से अधिक लोग एड्स रोगी, इनमें से बड़ी तादाद में लोग भारत में हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भारत देश में करीब 2 से 25 लाख लोगों से भी अधिक के बीच HIV बंधित लोग हैं। वे लोग हैं जो एक तरफ की मौत की सजा झेल रहे हैं। इसकी सही तादाद इससे भी ज़्यादा हो भी सकती है या ना भी हो सकती है। यानी आने वाले कुछ वर्षों में एड्स महामारी के रूप में फैल सकती है या फैल सकता है। सोचने की बात है कि अगर देश की जनसंख्या का एक ऐसा बड़ा भाग जो उम्र के लिहाज से सबसे कर्मठ है, अचानक मौत की ग्रस्त में आ जाए तो क्या होगा। क्या हमारे पास तो वो व्यवस्था है जो ऐसी बीमारी की देखभाल करे? क्या हम तैयार हैं उन बेसहारा और अनाथ बच्चों को देखरेख के लिए? क्या इस सामाजिक आर्थिक नुकसान का हिसाब करने? जाहिर है कि इन सवालों के जवाब अभी हमारे पास नहीं है। ऐसी सूरत में जब एड्स के इलाज की संभावनाएं अभी तलाशी जाएगी, तब जानकारी ही हमें इससे खतरे से बचा सकती है। जानकारी के लिहाज से जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य हैं वह यह है कि HIV संक्रमण का कोई इलाज नहीं है। इसका होना यानी कि मौत निश्चित। दूसरे की इससे बचाव का कोई टीका नहीं बना है। एड्स और HIV 2 ऐसे शब्द हैं जिसका अर्थ जानना जरूरी है। मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि HIV पॉजिटिव होना बीमारी की पहली अवस्था है और एड्स बीमारी की अंतिम स्थिति है। एडवाइड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर का संक्षिप्त रूप है। एडवाइस यानी ऐसा रोग जो खास तरह के व्यवहार से आता है। इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब शरीर की रक्षा तंत्र या प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना और डिसऑर्डर की माने से शरीर के रक्षा तंत्र को कमजोरी के कारण विभिन्न लक्षणों का समूह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के कम होने से निश्चित बीमारियां उत्पन्न होना। HIV या इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। ये एक जीवाणु है जो मानव शरीर की प्रतिरोधक क्षमता नष्ट करता है। एड्स के तमाम बढ़ते खतरों और टीके न बन पाने की दिक्कत के बावजूद इसका एक पहलू
इसका टीका न बन पाने की दिक्कतों के बावजूद इसका एक पहलू ध्यान देने योग्य है, ऐसा है जो ध्यान देने योग्य है। हम यह जान पाए हैं कि एड्स यानी टीके न बनने के बावजूद हम अपनी बचाव कर सकते हैं। एड्स का वायरस सिर्फ 4 तरह से एक से दूसरे व्यक्ति पर पहुंचता है। बगैर हिफाजत HIV संक्रमित खून स्वस्थ व्यक्ति को चढ़ाने से समान या स्वस्थ व्यक्ति भी HIV संक्रमित हो सकता है। HIV संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई सुई को बगैर उबाले इस्तेमाल से HIV संक्रमित माता के गर्भ शिशु में पल रहे बच्चे या शिशु को या फौरन बाद इन 4 बातों के अलावा एड्स न HIV ग्रस्त आदमी से हाथ मिलाने से, गले मिलने से, छूने से, उसके साथ खाना खाने से, साथ रहने से, चुम्बन करने से एड्स का खतरा नहीं फैलता है। यदि एड्स का खतरा बड़ा है और इसका इलाज नामुमकिन, फिर भी इससे बचाव निहायत आसान है, यानी बचाव बहुत आसान है। यौन संपर्कों में सावधानी रख लें, एक ही व्यक्ति से संपर्क रखने, वफादार साथी के साथ संबंध बनाना, अगर हम किसी व्यक्ति को खून चढ़ाते हैं तो उसकी HIV जांच अवश्य कराएं। तीसरे, डिस्पोजेबल सुई या उबली सुई के प्रयोग से ही HIV संक्रमित माता के जन्म पर विचार करने से एड्स से बचा जा सकता है। HIV संक्रमण से बचा जा सकता है। बहुत सी सामान्य बातें हैं कि कोई भी इन्हें जान सकता है, व्यवहार में ला सकता है। अगर आज इन मामूली बातों का या इन मामूली बातों की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंची तो इसका सारा दोष सिर्फ संचार माध्यमों पर नहीं है। तेज संचार के कारण इस जमाने में ऐसी कोई जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो शायद दिक्कत कहीं और है। दिक्कत शायद उस पूरे सोच की है जो आमतौर पर यौन संबंधी बातों पर चर्चा करना अपराध समझता है या अपराध समझा जाता है। इसमें अपने विचार बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन एड्स का बड़ा खतरा जिस तरह हमारे सामने है, उसमें ज़रूरत है हम इस व्यवहार में बदलाव लाएं। हमारे देश में आज भी तकरीबन 80% आज हमारे देश में 80% व्यक्ति यौन संबंधों की वजह से HIV संक्रमित हो रहे हैं। ये जानकारी मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही है। यौन समस्याओं और यौन बीमारियों के नैतिक पहलुओं की एक तरफ कर हमें इन बीमारियों की तरह से मानना होगा। यह बीमारी एक खास तरह के आचरण और व्यवहार
का नतीजा है, इसे स्वीकार करना होगा। संचार माध्यमों की कमजोरी अगर ना भी हो तो हमें यह समझना होगा कि किसी तरह इसका और प्रभावी उपयोग किया जाए। एक स्तर पर ध्यान यह जरूरी है कि समान आदमी एड्स के बारे में उससे बचाव के बारे में जाने। वही दूसरे स्तर पर हमने चिकित्सा कर्मियों को भी इस विषय में और अधिक जागरूक बनाना है। चिकित्सा कर्मियों और चिकित्सा संस्थानों को भी अपनी जिम्मेदारियां का और अधिक एहसास होना चाहिए। एड्स की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंचती तो इसका सारा दोष संचार माध्यमों का नहीं है। तेज संचार के जमाने में लोग तक जानकारी नहीं पहुंच पा रही है तो दिक्कत कहीं और है। दिक्कत शायद उन सोच की है जहां यौन संबंध चर्चा को अपराध समझा जाता है। एड्स और उसके खतरों से बचने के लिए आसान रास्ते हैं, लेकिन उन तक वैचारिक रूप से पहुंच सकते हैं। हम एड्स को अनिवार्य जांच जैसे फार्मूला पर बात करने लगे तो फिर समस्या की विकरालता से मुंह चुराएंगे। जांच की अनिवार्यता व्यक्तिगत आज़ादी की सीमा पार सकती है। एड्स यौन रोग इतने खतरनाक बने ही हैं इसलिए हैं कि हमने अपनी रूढ़िबद्ध सोच में कुछ चीज़ों को वर्णित कर रखा है। एड्स का सवाल अब एक गंभीर चिकित्सा चुनौती बन चुका है। नैतिक अनैतिक बहसों को छोड़ हमें एड्स के बचाव के लिए लोगों को तैयार करना होगा। खून और उसके दूसरे अवयवों के लिए HIV जांच अनिवार्य भी होनी चाहिए। चिकित्सा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को अपने हकों की हिफाजत में और अधिक तैयार करना चाहिए। एड्स और उसके खतरों से बचने के आसान रास्ते हैं, लेकिन उन तक वैचारिक रूप से ही पहुंचा जा सकता है। हम अगर एड्स की अनिवार्यता जांच जैसे आसान फार्मूलों की बात करने लगे तो फिर समस्या की विकरालता से मुंह चुराएंगे। जांच की अनिवार्यता व्यक्तिगत आज़ादी की सीमा पार करती है। एड्स और यौन संबंधों में सामाजिक संस्कृति, नैतिक पहलू, सामान्य सोच दखल करने लगते हैं। यह बातें है कि किसी भी अनिवार्यता से बचाव की प्रकृति सामान्य बात है। प्रवृत्तियां मामले में कितनी जानलेवा हो सकती है यह भी साफ है। ऐसे में हमें सामान्य जागरूकता के अलावा और कोई राय दिखती भी नहीं है। लंदन की एजेंसी से प्राप्त समाचार के अनुसार वैज्ञानिकों ने सबसे खतरनाक बीमारी एड्स के इलाज की दिशा में एक बड़ी सफलता मिलने का दावा किया है। उन्होंने एक ऐसी जेनेटिक विधि खोजने का दावा किया है जिससे शरीर स्वयं HIV वायरस से लड़ने की पूरी तरह से सक्षम बन जाएगा। इस क्रम में वैज्ञानिकों ने चूहे पर सफल प्रयोग किया है। इसके जरिए वे चूहों को प्रतिरक्षा तंत्र को इतना मजबूत बनाने में सफल रहे हैं कि इसने वायरस को निष्क्रिय करके उसे पूरे शरीर में से खत्म कर दिया। वैज्ञानिक ने इस प्रयोग से SOS3 जीन
इसकी मुख्य तौर पर उत्तरदायी माना है। जब SOS3 पर HIV वायरस का हमला होता है तो यह अत्यधिक संकीर्ण होकर ऐसी प्रक्रिया करता है जिससे प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होने लगता है और वायरस संक्रमण करने में सफल हो जाता है। मगर वैज्ञानिकों ने चूहे में इस जीन के निष्क्रिय करने वाले IL-7 के स्तर को बढ़ाकर इसकी सक्रियता खत्म कर दी। हमने चूहों की शरीर में बोलो बाबूजी। नमस्कार।